बहुत सारी बातें करनी है मुझे। पहले तो हमने कल रात में बॉटम पकड़ा, अपने बंदों को भी पकड़ाया 91.6 के अराउंड 91.8 के पे बिटकॉइन की लॉन्ग कॉल दे दी थी। अगर मैं आपको उसका प्रूफ दिखा दूं तो अभी तुम लोगों को दिख जाएगा और मज़ा आ जाएगी। ये रही बीटीसी की लॉन्ग कॉल 91.8 के पे, 94,600 उसका टारगेट था, याद रखना 94,600। और अब देखो, तुम लोग देख लो यहाँ पर अपडेट में चार्ट में जाकर दिखा देता हूँ। फुल्ली पूरा टारगेट हिट हो गया, पूरा मोमेंटम मिला और उससे ज़्यादा मिला। इनफैक्ट $3400 का मूवमेंट मिला, $3400 का मूवमेंट ऐसे टाइम पे। और कब दी कॉल, कब दी दिखाता हूं। ये 4:28 AM लिखा हुआ है, 4:28 AM। इतनी रात तक अगर मैं जाग के कॉल दे रहा हूँ, ये देखो 2:31 AM पर, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर 2:16, और ये जो कॉल जो ऑलरेडी लॉन्ग वगैरह की बताया था वो यहाँ पर अपडेट दे रहा था 2 बजे 4 बजे तक, ठीक है। तो ये प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, इसके अंदर इस तरह का डेडिकेशन मेरा है और मैं करता हूँ क्योंकि इसमें 500 लोगों को संभालना होता है, उनको देनी होती हैं कॉल्स। अगर मैं आपको अपनी लॉन्ग की अपडेट दूँ, 326% का मूवमेंट, और ये टॉप पे अभी 400% बन रहा था, ओवरऑल 390% तक, ठीक है। मैंने क्लोजिंग हाफ कर दी है अपनी लॉन्ग पोजीशंस की, और मैं इस वीडियो में ही आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं कि क्या देख के मैंने लॉन्ग क्लोज करी और क्या मेरा पर्सनल स्टैंड होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर मार्केट को लेकर। सबसे पहले मैं आपको 2-3 दिन पहले की एक वीडियो दिखाता हूं, जनवरी 6 की 2025 की ये वीडियो है। आप देख लो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, आप देख लो एक बार, ठीक है। ये वीडियो है। वो आपको भाई फोमो में नहीं कराना चाहता, मैंने कभी कहा है मैंने आपसे, ठीक। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब, मेरे भाई साहब, आप वेट कर लो। हमेशा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, ठीक है। 99% पेशेंस का गेम है और 1% जब आप ट्रेड करोगे तो आप विनर निकलोगे, ठीक है। तो पेशेंस आपका बहुत नेसेसरी है, और अगर ऐसी जगह पे अगर आप रुक रहे हो तो बहुत ज्यादा लोगों को आउट परफॉर्म करोगे, उन लोगों को जो एक्चुअली में ट्रेड करके अपना कैपिटल गवा रहे हैं, ठीक है। सो अब मैंने इन सब चीजों की तो बात कर ली, बिटकॉइन का प्राइस कहां पे है, चीजें कहां पर हैं, बुल मार्केट में करना, तो ये जो वीडियो थी मेरी, इस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको वार्न किया था। 99K बिटकॉइन चल रहा था और इथेरियम 3600 कितना चल रहा था, 3660 के अराउंड था, 3660 के अराउंड। और इस समय इथेरियम कहां पर है आप जानते हो, 3200। कल तो रात में 3180 गए थे। कितना बड़ा फॉल आपको पकड़ाया, 20%, आई थिंक 15 से 20% का फॉल आपको पकड़ा दिया आपके भाई ने शॉर्ट का। और ये कब की वीडियो है, ये सिर्फ 2 दिन पहले की वीडियो है, जनवरी 6 2025 की। आज हो रहा है ये तारीख 10, ठीक है, मतलब 4 दिन पहले की, ठीक है। 2000 और सिर्फ 2000 व्यूज है, ठीक है। और ठीक है, कोई बात नहीं, व्यूज उतने नहीं आते चैनल पे, लेकिन जो मैटर करता है वो ये कि भाई इतनी 2000 ने भी अगर अपने आप को सेव किया तो बचे। आगे चल के इसी वीडियो में मैंने आप लोग को बताया क्लियर कट, मैं इथेरियम शॉर्ट को देख रहा हूं। ये देखो, इस चार्ट में पूरा क्लियर कट बोला था कि इस चार्ट में इथेरियम शॉर्टेबल ज्यादा है और टारगेट दिया था 3493, एसएल बोला था 3721, ठीक है। अंदर ग्रुप में आओगे प्रो में तो एसएल के अराउंड भी मैंने फिर से ट्रेड दी थी और ऐड करवाया था लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। फिर उसके एंड में मैंने बिटकॉइन को लेकर वार्निंग बताई थी कि बिटकॉइन का जो रिसेंट राइज है, इस पूरे राइज में वॉल्यूम मिसिंग था मेरे भाई। ये देखो, इस पार्ट में मैं आप लोगों से कहीं पे बात कर रहा था कि भाई पूरे बिटकॉइन के पंप में वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा था जब हम 99 चढ़ रहे थे, 91 से 92 से। देखो ये वाले वॉल्यूम की बात करी, ठीक, राइट। अब पूरी कहानी बताने का मतलब क्या है, क्योंकि चीजें रेजोनेट करती हैं क्रिप्टो में। अब देखो, उस समय बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, मेरी पूरी फीड भरी थी, इतने ज्यादा बुलिश थे लोग कि वी आर सो बैक, अब ये होगा वो होगा, ठीक है, सब भरे हुए थे। और उस समय मैं सही बताऊं, ट्विटर देख के मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, मेरी ऐसी तैसी इसलिए हो गई थी, मुझे लगा मैं ही बेवकूफ़ हूँ क्या, मैं ही गधा हूँ क्या, मतलब मैं अकेले कर रहा हूँ, तो ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस सा हो गया था मैं। बट मैंने अपने प्लान से स्टिक करा, शॉर्ट दी, शॉर्ट पकड़ी, 1200% का मूव उस शॉर्ट में बना, 1200% कन्विक्शन। दिखाता हूं आपको, ये रही रात में उसकी हालत देखो, 92-200 पे 1216% शॉर्ट का मूव पकड़ा था, समझ रहे हो आप। सो दिस इज वॉट कन्विक्शन लुक लाइक, दिस इज वॉट ट्रेडिंग लुक्स लाइक। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस भी होता है, मेरा चेहरा भी उतर गया था जब मैंने बैक टू बैक एसएल हिट करे अपने लॉन्ग्स में। और ये नहीं है कि आप जब आइडियलाइज करोगे, एक्सपर्ट समझोगे तो फिर तो आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, जितने भी बड़े धुरंधर हैं सबको जानता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ठीक। तो आप मेरा काम देखो, उससे जजमेंट लो, ठीक है, कैसे पिछले काफ़ी दिनों में किस तरह का जजमेंट दिया आपको लॉन्ग दी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम आए हैं डिस्कशन करने, एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत बड़े लेवल का डिस्कशन करने, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे भाई मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है।
क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और प्लीज़ क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर भीख वाला प्लीज़ नहीं है, यहाँ पर एक है आपके बड़े भाई के तौर पे आपकी चिंता करते हुए केयर वाला प्लीज़ है कि भाई प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बहुत सारी ऐसी हैं जो वीआईपी की जगह भी इसमें डाल देता हूँ। जैसे आप देखो, आप में से बहुत से बंदे ऐसा बोल के जाते हो नीचे कमेंट में कि ये बंदा फ्रॉडिया है, पता नहीं क्या किस चीज़ का फ्रॉड, मैंने किस चीज़ के पैसे ले लिए किसी से। ये पूरी पोस्ट लिख के डाली थी मैंने, लिखा भी था, ये बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ देखो लिखा है लास्ट फ्यू डेज बहुत टफ रहे हैं, बट 91K 99K इज व्हाट इट वांट्स। यहाँ के आसपास ही रिवर्सल भी होगा, ठीक है। प्रॉब्लम स्केरी तब होगी जब हम इसके नीचे चले जाएं, तब ये 73-60 के लेवल्स के अराउंड क्या हुआ था मैंने वो बताया था लोगों को, ठीक है, कि बिटकॉइन को 89K के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 89K के नीचे गया तो ये फिर 85 नहीं आएगा, ये 84 नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 70 के चला जाएगा। और इसका रैशनल क्या है मैंने बताया है, क्योंकि कास्केड आता है, जब भी कोई मेजर लिक्विडेशन लेवल का लोग वेट करें और उस जगह प्राइस ना रुके तो फिर ऐसा गंदा गिरावट आएगी कि जो वेल्स होंगे वो भी सेल करेंगे, रिटेल होंगे वो भी सेल करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो यही हो, देखो लिखा है, इसलिए आई होप वी आर वेरी वेरी नियर द बॉटम, साइंस आर देयर, वी जस्ट नीड सम बुलिश न्यूज। एंड इसको देख के लगता है सम न्यूज इज कमिंग सून। ये 1:50 पे अपने टेलीग्राम पे डाला, और ये कौन सा टेलीग्राम है, 7400 मेंबर है, ये तो फ्री टेलीग्राम है ना। 91,800 पे आपको वही थीसिस जो मैंने प्रो में दी। अब प्रो में और इसमें कॉल देने में अंतर क्या है बताता हूँ। प्रो में मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कॉल लेने की, वो कैसे लेंगे। अगर मैं फ्री टेलीग्राम में वो चीज़ें डालूंगा ना तो आप ले लोगे पूरे फंड से 100x। आपको लगता है कि पूरे फंड से लेते, नहीं, प्रो में होती है बाकायदा इसकी ट्रेनिंग, रूल लिखे हैं, लॉन्ग टर्म से 4-5 महीने से लोग मेरे साथ हैं, वो जानते हैं किस तरह से ट्रेडें लेनी होती है। यू हैव टू टेक ट्रेड्स 5% से और क्रॉस में, ठीक है। सो ये सब चीजें इस वजह से मैं उसमें नहीं डाल सकता हूं, लेकिन मैंने आपको अपना बुलिश स्टैंड वहां पे भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। अब मैं आपको वीकली में कुछ चीजें समझाता हूं मेरे भाई। देखो वीकली में क्या इंपॉर्टेंट है, ये 99,600 वाला लेवल कॉमन था लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी इस चार्ट में, तो हमने 99,600 वाले लेवल की बात करी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 94,665 का, और ये लेवल मैंने कब ड्रॉ किया मुझे नहीं याद है, लेकिन है सपोर्ट ले रहा है ये लेवल इस जगह से लिया गया, ठीक है। मैं ऐसे फालतू लेवल्स तो नहीं ड्रॉ करता हूँ। ये 94 ये वाला लेवल है, कॉमन क्लस्टर है, सारे डंप्स का कॉमन क्लस्टर 94,600 बन के आ रहा है, ठीक। अगर ये कैंडल जो 2 डे की कैंडल बन रही है, या फिर डेली की कैंडल भी दिखाऊं आपको, डेली कैंडल तो नहीं अच्छी है, लेकिन 2 डे की कैंडल हैमर बन रही है, 3 डे की कैंडल कैसी बन रही है, ग्रीन हो रही है पर्सनली। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि ये जो बिग सेल ऑफ है ये 3 डे की एक सिंगल कैंडल में आया है। दैट मीन्स कि इस जैसे सेटअप में पता है मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, और विन रेट बहुत अच्छा होता है, 80 से 90% का विन रेट। ऐसी कैंडल में 0.5 के रिट्रेसमेंट का वेट करो और वहाँ शॉर्ट करो। ये एक तरीका ऐसा है जो मैंने देखा है, मतलब इतनी बड़ी शार्प फॉल आ रहा है तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अब आपको और क्या बोलूँ इसके अलावा, ठीक। यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ 0.5 का लेवल समझाया था, 0.5 का लेवल 99,600 है, इसीलिए मैंने इस लेवल को भी लिया, और ये वीकली का मंथली का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये लेवल। अब ऐसे टाइम में आप कैसे अपने आप को पोजिशन करोगे, सिंपल चीज़ है कि मैं अगर सही से सोचूं, देखो आपको समझाओ, देखो अगर सही से सोचूं तो आप ऑल्ट आपके जितने भी हैं सब ऑलमोस्ट 70-80%, 40-50% डाउन है, ठीक है, एटीएस से। अभी जो एटीएस इस साल का बना था 2024 में, तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आपको बीटीसी में कितना फॉल दिख रहा है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। मैं बीटीसी में मैक्स अगर कुछ सोच रहा हूँ तो मेरा ये कहना है कि बीटीसी बहुत गंदा, लेट सपोज बहुत गंदा कुछ क्रैश या ब्लैक स्वान आता है तो बीटीसी 85 के 78 के लेवल्स आ जाएगा। ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, अभी बेरिश बुलिश कुछ नहीं हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस 85 के 78 के आ जाएगा, ठीक। तो इन लेवल्स पर ये कितने बड़े फॉल हुए, आपको ऑल्टकॉइन में पोजीशन बनानी है। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये 10% और ये 16% और हो जाएगा। टॉप से कितना परसेंट का करेक्शन हुआ ये, अगर हम टॉप से करेक्शन देखें तो 27% है, विच इज़ नॉर्मल, और ये हेल्दी रहा है पिछले मतलब डंप में, ठीक है। तो इसलिए कई लोग ये भी कह रहे 27% होगा, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैच्योर एसेट है, ये जितना ऊपर जा रहा है उसमें 27% और ब्रूटल हो जाएगा। मतलब अगर टॉप से 27% हम गिर गए तो आपके ऑल्टकॉइन कहाँ होंगे आपको आइडिया है, 80-90% डाउन हो जाएंगे सारे ऑल्ट कॉइन एटीएस से,
तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ना सेंस नहीं बनाती। अगर 85 के 78 का ना वो वर्स्ट केस है, कुछ बहुत बुरा हो गया दुनिया में तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन ज़्यादा नीचे जा रहा है। जो मेरी मैक्स प्रोबेबिलिटी है वो ये कि अगर अभी भी बिटकॉइन को नीचे गिरना है देन इट विल टेक आउट, मतलब ये सारी लिक्विडिटी जितनी विक्स की हैं इन सब की लिक्विडिटी ले ले। हो सकता है जब हम पहली बार इस रेंज में आए जो था 17 नवंबर वाली वीक को या फिर 17 नवंबर को, तो उस समय के अराउंड से नीचे अगर हम लोग हल्का सा भी चले जाएं एंड देन वी मूव अप, तब हम लोग हेल्दी एक पंप ले सकते हैं। इसे कहने का मतलब क्या था, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मार्केट बार बार इस डिमांड एरिया पे आके टेस्ट करके चली जा रही है, तो ये बहुत इजी प्लेयर हो रहा है फॉर एवरीवन मार्किंग द, मतलब जो भी खेल रहा है। ठीक, अब एक और चीज़ जिसकी वजह से मैंने बिटकॉइन में 91.8 के पे लॉन्ग दी थी, वहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ आती है और वो समझो क्या है, वो ये है कि भाई हर कोई स्वीप का वेट कर रहा है। अब स्वीप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर दूसरा बंदा जानने लगा है। ठीक, अब मेरे अकॉर्डिंग मेरा क्या है, अब मुझे लगता है एक नया कॉन्सेप्ट अच्छा जो है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रन यानी कि अगर आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो प्राइस जस्ट उसके पास से ऐसे निकल जाए। ठीक, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट कल वेट कर रहे थे, रात में जब डंप आया तो वो वेट कर रहे थे कि 91.2 के नीचे हम लोग अगर आ जाएं तो भाई हम यहाँ पर बढ़िया लॉन्ग ले लेंगे, कुछ कर लेंगे स्वीप, बट स्वीप उनको मिली नहीं तो उनका टारगेट नहीं हिट हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग में एंटर नहीं कर पाए। तो ये एक ब्रूटल सिचुएशन होती है जहां पर आप डिसीजन ही नहीं बना पाए और कई लोग वही साइडलाइन रह गए। तो मार्केट का एंड में काम तो यही था ना, मार्केट का काम तो यही था ना कि मेजॉरिटी लोगों को बाहर रखो, जो वेल हैं बड़े स्मार्ट मनी है वो बनाए पैसा। ठीक, तो ये स्मार्ट मनी ऐसी थिंक करता है, वो देखता है कि मैं 94,600 से 89,900 के बीच में बिटकॉइन बाय करूंगा और $99,000 से लेकर $1,08,000 के बीच में बिटकॉइन सेल करूंगा। वेल और बड़े प्लेयर ऐसे सोचते हैं, उन्हें 4 से 5% या 10% में मिल रहा है, बहुत है उनके लिए। ठीक है, वो अपने समर वेकेशन या कहीं घूमने निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, वो ऐसे प्ले करते हैं। अब आप जो है आप क्या करोगे, आपके लिए क्या है, आपको मेजर मूव चाहिए, आपको 100x लेवरेज चाहिए, आपको 10x लेवरेज चाहिए, तो फिर भाई आपको दिक्कत तो होगी क्योंकि वो मनी कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है बट वो फ्री मनी नहीं है ना, तो जाएगा ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा पूल लिक्विडिटी का है और इस पूरे पूल में जो मैक्स पेन आएगा लोगों का, सबका एसएल जो लगा होगा वो मैक्स 90K के अराउंड लगा होगा। अगर हम इस लो की भी बात करें तो ये 88.6K का है, ये वाला मैं दिखाता हूँ, ये वाला लो 88.6K का लो, उसके बाद ये 86.6K। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता क्या रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो सारे लोज हैं, चाहे ये हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, इन सब के कोई एक कैंडल अगर बनती है जो इन सब के नीचे का एसएल लेके चली जाए देन इट वेंट्स अप, तो भी ठीक है। क्योंकि अब अगर ये नीचे बनती है तो 90,700 या 90,000 या 89.8 वहाँ भी चली जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं इसको लेकर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ एक नया पार्ट। ये हमारा पूरा चार्ट है बाकायदा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँ क्या, अपडेट नहीं हुआ है, सॉरी, दिखाता हूँ ट्रेडिंग लाइक में। सो देखो 94.668 है, हम यहाँ पे थे कल रात में और मैं डरा नहीं क्योंकि मुझे मतलब मैं डर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे 92 पे यहाँ पे जब नीचे आया तो मेरा डर सबसे बड़ा क्या था, ये पूरा नीचे खाएगा क्या। अभी भी नीचे लिक्विडिटी बची है, समझ रहे हो, अभी भी लिक्विडिटी नीचे बची है। तो अब यहाँ पर मैंने लॉन्ग दे दी, कोई बात नहीं, मैंने ली क्योंकि मैं पगला हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक सेल ऑफ है, लिक्विडेशन हुए हैं, शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया जा रहा है और इसका मेरे पास एक प्रूफ है जो आपको बताता हूँ। ये देखो BTC बाइनेंस फ्यूचर्स का चार्ट, इसमें देखो वॉल्यूम जो है इस पूरे मूव अप में खास इंटरेस्टिंग नहीं रहा सिवाय इस कैंडल के जिसमें हम 95 के टच मारे। ठीक, पूरे कैंडल में वॉल्यूम अच्छा नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि फंडिंग नेगेटिव हुई, मैंने फंडिंग देख के कल रात में लोगों को लॉन्ग दिया, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है भाई कि जब मैंने तुम्हें लॉन्ग दिया तो उसके बाद तुरंत तुम पूरी मार्केट ही लॉन्ग करने लग गई। देखो यहाँ पे नेगेटिव से फंडिंग कितनी तेज पॉजिटिव पहुंचा था, यहाँ देखो हाई पे, मतलब नेगेटिव हुआ बंदा 92K के अराउंड फंडिंग कि भाई चलो शॉर्ट करें, सब शॉर्ट है, इतनी तेज लोग लॉन्ग हो गए, मतलब यहाँ फंडिंग पॉजिटिव हो जाने का मतलब। और तुरंत ये देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट गिरा है तुम्हारा, उसका मतलब क्या है, ये जो इंस्टेंट लॉन्ग आए ना ये लिक्विडेट हो गए, ये वाले लोग। ठीक, ये लिक्विडेट हो गए। फिर उसके बाद हम नीचे आए, तुम देखोगे उसके बाद हम लोग नीचे आए, सॉरी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइलेंट पे कर देता हूँ।
ठीक। सो देखो, ये जो हम नेगेटिव में आए, इसके बाद अगर हम देखें इस पूरे एरिया में, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे गिरे, यहाँ पर आते आते बॉटम के अराउंड 91K के अराउंड हमें लिक्विडेशन ही दिखने बंद हो गए थे। जब मैं कल रात में था लाइव, तो जब मैं लाइव ये सब चीज़ें देख रहा था तो मुझे दिखा था कि यहाँ पर आते आते लिक्विडेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट जो थे वो लॉन्ग ही बिल्ड कर रहे थे, तो कुछ इससे कुछ ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट नहीं हो पाया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी थी, दैट वॉज कि ये इस जगह पे ट्रैप बहुत थे और ये लिक्विडिटी उठाई थी मार्केट ने ताज़ी ताज़ी, ये वाली। ठीक। सो इस चक्कर में मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लगा, SL89 का लगाया, ट्रेड दे दी, ठीक, बंदों को। ठीक। अब अगर हम इसके बाद ऊपर आते हैं तो अभी कुछ सुबह ही की बात है कि बहुत सारे लोग इस दरमियान यहाँ तक तो राइस सबने एक्सपेक्ट किया, लॉन्ग वाले 92.8 के, 93 के, लेकिन एक्चुअल द थिंग स्टार्टेड वॉज अराउंड दिस लेवल 93.6 के टू 94.2 के। यहां पर लोग ना फिर बेरिश हो गए, आई डोंट नो व्हाई। और तुम इसका जो बिहेवियर देखोगे वो फंडिंग के नेगेटिव जाने का और पूरा फंडिंग नीचे गिर जाने का, इस पूरे को देखोगे और इससे समझ में आएगा तुम्हें कि इसके गिरते वक्त OI इंक्रीज कर रहा है, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फंडिंग जो है नेगेटिव जा रही है। ठीक। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है मीन्स कि लोग अभी भी अपनी शॉर्ट होल्ड किए हुए हैं, ठीक, या फिर लॉन्ग में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे OI गिरा था, वैसे इस स्पाइक में जैसे ऊपर गया, हो सकता है सारे ये शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए और अभी जा रहे हैं। लेकिन अब देखो धीरे धीरे लोग फिर से नेगेटिव कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग कर रहे हैं, मे बी आई डोंट नो क्या हो रहा है एग्जैक्ट, बट जितना समझ में आया वो क्लियर कट में ये समझ में आ रहा है कि लॉन्ग्स इंस्टेंट जितनी बनते हैं उतनी जल्दी मार्केट उनको खा जाती है। ठीक है, जितनी जल्दी लोग बुलिश होते हैं उतनी जल्दी मार्केट खाती है। एक्सो में अगर हम देखें तो एक्सो में मुझे दिख रहा है 494 लॉन्ग्स है 5 मिनट के चार्ट में, 494 लॉन्ग्स हैं और उन पे -2 शॉर्ट्स हैं, मींस लॉन्ग ज़्यादा है, डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, OI भी इंक्रीज है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट मैक्रो टाइम फ्रेम में बेरिश है तो इतने लॉन्ग्स का आना सही नहीं है अगर मार्केट को उठना है तो। ठीक। तो व्हाट वी वांट कि हम हर मोमेंट पे शॉर्ट्स चाह रहे हो, इस समय में ये उल्टा होता, यहाँ पे भी शॉर्ट कर रहे होते लोग तो ये और ऊपर जाता। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक कॉइन है जिसका नाम है FWOG। ठीक है, FWOG के बारे में मैंने अभी जस्ट अपने प्रो ट्रेडर में डाला था सेटअप भी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे लेवल पे 0.786 के लेवल पे, और ये टॉप पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था। अभी तो ऑलमोस्ट 70-80% गिर गया चुका है, तो इसके बारे में भी देखना। डॉक XBT ने इसका चार्ट डाला था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने क्रिप्टो चेस को फॉलो किया हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया ट्रेडर है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इनका भी थीसिस थोड़ा बहुत मेरे से मिलता था, बट इनका अलग था कि इसके ऊपर मतलब कुछ बोला था कि विक ऊपर लेके थोड़ा जाएगा, लेकिन पहले गिर गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है सोल का TP, सोल में इन्होंने लॉन्ग लिया। ठीक है, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा वो मिला कि पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोल का लॉन्ग अपने चैनल पर दिया हुआ है। मैंने सोल कल रात में दिया था, एंड मैं लेट मी शो यू सोल कहाँ दिया था, ऊपर है, फिर दिया था सोल, कल ही दिया है। ठीक है, और देखो ये जो कल मैंने लॉन्ग ली थी ना, देखो नीचे पहले बाउंस पे और 94,300 पे एग्जिट करी, एग्जैक्ट टॉप एग्जिट कर दिया। समझ रहे हो, मतलब टॉप एग्जिट करा था कल की लॉन्ग में। इसमें यहाँ पर और भी कॉल्स हैं, बाकी पिछले 2-3 दिन में तो किसी में भी हमने SL नहीं दिया है, उससे पहले हमने SL दिया था। सोल यहाँ ही कहीं होना चाहिए यार, सोल का चार्ट कहाँ गया, सोल यहीं कहीं होगा। अरे भाई कहाँ चला गया सोल का चार्ट। सोल अभी बहुत सही जगह पे है, इफ़ यू हैव टू आस्क मी, सोल बहुत अच्छी जगह पे। मैंने डॉट भी इनफैक्ट आप लोग को बताया था कि डॉट भी अच्छी जगह पे है। एंड सोलाना ये रहा, सोलाना का मैंने आपको ये बताया था कि ये 186 से 180 के बीच में इसका बाइंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पहले बोला था 205 से 190 के बीच में, बट लास्ट आप अगर अब चूंकि हम गिर गए हैं, अब कुछ कह नहीं सकते ना, तो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट तो 186 टू 180 है, जो पहले मैंने आशंका नहीं लगाई थी कि इतना आएगा, बट हाँ 196 उसके बाद चल रहा था, उस समय चल रहा था। फिर मैंने बताया था कि आई थिंक वी आर नियर बॉटम और ऑलरेडी हैव बॉटम। ठीक है, नियर बॉटम थे, वो बात तो सही है कि अभी हम बॉटम के नियर ही हैं। और अगर हम सोलाना का चार्ट इसमें खोलने की कोशिश करें, सो विल सी कि सोलाना क्या चक्कर चल रहा है, 192 के अराउंड चल रहा है, तो कुछ बड़ा बाउंस तो इसने दिया नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि सोल में अगर आपको कोई भी तरह की पोजीशन बनानी है तो आप ना सोल का चार्ट खोलो ऐसे और देखो,
क्या कर रहा है सोल, 6 आवर्स डेली, ये रहा सोल उठा है लेकिन गोल्डन पॉकेट तोड़ चुका है और तोड़ने के बाद हमारे लेवल से ही बाउंस किया है, जो कि 186 से कितना था, 186 से 180 का लेवल था, ठीक है। इस लेवल से बाउंस कर दिया सोल, ओके। बट व्हाट इज वेरी वेरी कंसर्निंग हेयर कि ये एक अनदर रीटेस्ट हो सकता है, चूंकि ये गिरा है ना, इसके बाद ये अंदर जा रहा है। अगर अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया देन इट विल कम अगेन टू 186 टू 180 रेंज। अब मेरे से कोई पूछे कि सुलाना भाई कहाँ पे सही है लेने लायक, सो आई विल से कि द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये 0.5 के अराउंड यानी 186 एक ऐसा नंबर है जो सोल का बॉटम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि टोटल 3 जो है वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा होल्ड ऑन कर रहा है। अगर तुम ये ट्रेंड लाइन देखो, थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन ठीक है, ऐसे ड्रॉ इन होगी एक्चुअली में, ये ऐसे ड्रॉ इन होगी। अभी तक टेस्ट नहीं किया, ठीक है भाई, अभी तक टेस्ट नहीं किया, मतलब गिर सकता है, मे भी गिरे ना गिरे, देखो क्या होता है। लेकिन अगर हम टोटल 3 को देखें तो टोटल 3 कहाँ से बाउंस बैक किया है, ये एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट से बाउंस बैक किया, ठीक। तो टोटल 3 होल्ड कर रहा है, मीन्स ऑल्ट में मैंने जो आपको बताया ना कि मैं नहीं देख रहा कि ऑल्ट्स अब ज़्यादा ब्रूटल गिरेंगे। ये वर्ड्स के सिनेरियो होगा कि ऑल्ट्स यहाँ से और गिरें, क्योंकि एक बुल मार्केट के दौरान इतना ज़्यादा ऑल्ट्स को नहीं मार खानी चाहिए, ठीक। और देखो ऑल्ट्स ने यहाँ पे बाउंस दिया है सुबह से, अब मोस्ट लाइकली ये गोल्डन पॉकेट होल्ड करे तब तो ठीक है, या फिर 0.786 फिर आए या 895 बिलियन आए तब देखो। ऐसे समय में मैं ENA भी देखना चाहूँगा। ENA भी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर सपोर्ट इसने तोड़ा तो 83 सेंट्स और 72 सेंट्स तक आ सकता है, ठीक। अब चलते हैं अपने यहाँ पर चार्ट्स पर, ठीक है। ये हमारी जो इथेरियम की लॉन्ग है और इस लॉन्ग में तो हमारा SL हिट हो गया, आई थिंक ये मेरी पर्सनल लॉन्ग थी या फिर दी थी मैंने, तो इसके बाद मैंने नहीं सॉरी ये क्लोज करा दी, इथेरियम ब्रेक इवन पे क्लोज करा दी। प्रूफ दिखाता हूँ, इसमें तो SL भी नहीं हिट हुआ था हमारा, मैंने यहाँ पर करा दी थी क्लोज, दिखा देता हूँ आपको। कल रात में जब बाउंस आया था ना तो वहाँ पे बताया था कि भाई इथेरियम मैं क्लोज कर रहा हूँ, BTC को मैं चलने दूंगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए। छोड़ो यार, हटाओ, बंदे देखते हैं वहाँ पे। तो एक चीज़ ये है कि BTC में अब क्या है इम्पॉर्टेंट कि इसका एक शॉर्ट सेटअप है जो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबल हो सकता है, अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलती है, फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ वर्क करती है, तो मुझे लगता है कि BTC अपने इस लो से गिर सकता है। एंड अगर सब कुछ सही है तो ये जो लो बनाया था इसने, इस लो का 0.5 लेवल पे अभी करंटली हम लोग हैं, और अगर हम लोग पूरे टॉप से देखें तो हम लोग यहाँ पर हैं, 0.5 लेवल यहाँ पर आ रहा है 96,900 के अराउंड। और मैं आपको डेली में दिखाऊं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये रहा हमारा डेली चार्ट। एंड सर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि ये अभी बाउंस का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने मल्टीपल चीज़ें देखी हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। सो अभी ऐसे टाइम में आपके पास क्या, एक मिनट, स्टाइल में 0.3236 एंड 32, ठीक है, ये रहा 0.236 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये जो अभी हाई बना था उसका यहाँ पर हम लोग 0.382 बनेगा 695,500 पे, और फिब का ये वाला लेवल अगर आप लेते हो, कौन सा लेवल था, ये वाला था शायद, अभी गोल्डन पॉकेट दिखा था मुझे, कहाँ पे दिखा था, ये वाले लेवल से, ओके, इस वाले लेवल के, ठीक। सो ये वाला लेवल है, देखो जैसे हम लोग जब गिर रहे थे तो उसके बाद जिस एक जगह पे कंसोलिडेट किए थे, जो एक मेजर इंपॉर्टेंट 0.5 एरिया था, उस जगह के हाई से अगर आप देखोगे तो फिब का गोल्डन पॉकेट यहीं पर है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है, इस एरिया के अराउंड 94,800 95,800। और इस जगह को मैंने रिजेक्शन पॉइंट इसलिए भी बोला, मतलब ज़रूरी नहीं रिजेक्शन हो, मैंने लॉन्ग भी दे के रखी है, उसका हाफ मैंने क्लोज करने को बोला है, हाफ रनिंग में है, तो उसका जो टारगेट होगा वो जो अच्छा बुलिश होगा वो होगा अबव 97,200। अगर मार्केट आती तब यहाँ पर बुलिश होगी, वरना मार्केट बुलिश नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थीसिस वाली, ठीक। ये तो वीकली मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक, और एक्सो भी दिखा दिया, सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है ऑलमोस्ट। और कुछ बचा है क्या, नहीं, और कुछ ऐसा तो है नहीं। कॉइन ग्लास देख लेते हैं एक बार, कॉइन ग्लास भी देखना हमें बनता है, डेली की एक्सरसाइज हो गई अब तो ये। अगर हम कॉइन ग्लास देखें तो लिक्विडेशन 91,600 आ रहे हैं, पता नहीं क्यों एक डे के लिक्विडेशन मेजर नीचे की ओर है, ठीक। 7 डे में देखें तो मेजर ऊपर की ओर है, 30 डे में देखें तब भी मेजर ऊपर की ओर है। अब अगर इसमें देखें 1 डे के लिक्विडेशन 94,676 के अराउंड यहाँ पर नीचे की ओर है 1 डे में,
7 डे में देखें तो ऊपर की ओर है और मैसिव ऊपर की ओर है, लाइक नीचे कुछ है ही नहीं। और 30 डे में देखें तो अभी भी यहाँ पर 91,100 पे थोड़े बहुत 2 बिलियन के लिक्विडेशन है। सो इट्स अप टू द मार्केट कि कहाँ डिसाइड करेगा। आपको क्या करना है, आप कॉइन ग्लास पे जाके लेवल्स मार्क कर लो, ये सिंपल कर सकते हो। अब बैक टू द चार्ट, अब मैं चार्ट पे आना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक। मैं आपको चार्ट्स पे इसलिए लाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्लियर कट चीज़ें देखनी है। पहले हम देखते हैं अपनी EMAs को, 200 और 50 EMA दोनों को लगाते हैं एंड FVG लगाते हैं एंड ऑप्टिनेक्स ट्रेंड एनालाइजर को नहीं, इसको हटाओ, डेट ओपन, ठीक है। EMA 21, SMA 200, EMA 100, ओके। सो इतने इंडिकेटर्स हम लगाते हैं, ठीक है, सारी EMAs लगाते हैं। एक EMA है जो यहाँ पर 95.2K के अराउंड है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है, मतलब 95 के कई बार सेलिंग प्रेशर बढ़ा के दे चुका है हमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की जगहों में FVG छोड़ के हम जा रहे हैं, जो कि अराउंड ये 93 से 92 के बीच में और 94 से 93 के बीच में, ठीक। इसको हम अगर 1 घंटे में देखें सो हमें यहाँ पर FVG मिलती है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट भी कर सकता है इस कैंडल को फिल करके, यानी 94,800 जिसको हमने अभी फिल किया। अभी नेक्स्ट FVG जो है वो 95.8 से 96K के अराउंड है। तो ये भी 1 घंटे की बता रहा हूँ FVG आपको, 2 घंटे में आपको दिख जाएगा कि हम करेंटली एक FVG में ऑलरेडी हैं। सो यहाँ पर अगर फिलिंग होती तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पर मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है कि एक और डंप आपका आ सकता है। अब बुलिश स्टैंड बताता हूँ क्या है। बुलिश स्टैंड में सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, और वो भी 1 घंटे 2 घंटे में देखो तो ऐसा लिक्विडिटी स्वीप वाला स्ट्रक्चर बना के। सो दिस वाज गुड, ये अभी तक सही लग रहा है। तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों पोजीशन क्या है। अगर आपको लॉन्ग लेना है तो 93.6 के अगर हम आते हैं या फिर 92.8 के आते हैं तो आप लेना, ठीक, या फिर आप वेट करो नीचे आने का ही, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट यहीं पे कर सकते हो, या फिर इस मीडियम एरिया के अराउंड 95K के अराउंड या 96 के अराउंड, और ऐसे SL रखोगे कि सारी EMAs के ऊपर तुम्हारा SL है। 96.9K रख सकते हो, 96.8 के, तो वो एक ऐसा एरिया जो थोड़ा दूर भी है, और आप यहाँ पर अगर शॉर्ट लेते हो 95, 94 पे तो इस तरह से शॉर्ट ले सकते हो, ठीक। सो बेसिकली अब आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी क्या है, ये तो मैंने सब देख लिए इंडिकेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता भी दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है हमें, वो क्या देखनी है, देखता हूँ, दिखाता हूँ कुछ। हमें RSI देखना है अब, लेट्स सी। सो लेट्स सी RSI क्या कह रहा है। सो बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 8.4 है। ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस उठ रहा है, ये एक अच्छी बात है, बट वॉल्यूम नहीं है, इस मूव में भी वॉल्यूम नहीं है। तो जो देख रहा हूँ, जो वेट करने की कोशिश, जो मैं कह रहा हूँ कि वेट देखो एक बार, वो ये कि एक ग्रीन वॉल्यूम आ जाए स्पाइक इसमें, ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम एक हाई वॉल्यूम आ जाए ग्रीन कलर का, ठीक। इसके बाद RSI अगर हम देखें 2 घंटे में देख रहे हैं, अभी तो 4 घंटे का देखते हैं। RSI ऑलमोस्ट 30 के अराउंड था, वहाँ से बाउंस तो बनता है 30 जाके, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि RSI अगर 30 गया है तो वहाँ से तो बाउंस बनता ही बनता है, ठीक है, मतलब दिखता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, कल रात में मैंने जो आपको लॉन्ग दी थी उसका एक और रीज़न था, एंड दैट वाज दिस बुलिश डाइवर्जेंस, ओके। सो अब देखो, इस बुलिश डाइवर्जेंस का प्ले आउट होना बनता था और ये बन गया, ठीक। अब इसमें रेंज की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से फिब लगा के इसका टारगेट देख सकते हो, एंड वो यहीं पर आ रहा है गोल्डन पॉकेट के अराउंड 94.9K से 95.1K। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक फॉलो थ्रू बताऊं जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, वो है कि यहाँ से मार्केट आएगा और अपने इस लो से इस हाई का एक गोल्डन पॉकेट एरिया के अराउंड कहीं ना कहीं पे भाग जाएगा ऊपर, और या तो ये स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने देखा है। सेकंड स्ट्रक्चर इज कि यहाँ से अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है देन दैट विल बी वेरी ब्रूटल, लेकिन वो एक स्पाइक बना के सीधा पंप ऊपर ले जाएगा। वो इसी तरीके का होगा, सीधा पंप, मतलब जल्दी पंप करेगा, मतलब इतना स्लो नहीं करेगा। जितना स्लो ये अभी ब्लीड आया है उतने ही तेज़ एक पंप आना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से अगले कुछ दिनों में। लेकिन अगर हम 1 घंटे में देखें तो हम थोड़ा बहुत ओवरबॉट के अराउंड अब आने लगे हैं, तो 1 घंटे में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है अगर आप एक लॉन्ग्स में थे तो, ठीक। ETH की बात करते हैं, चलो नए सिरे से। अगर हम ETH में वही तरीका अपनाएं जो मैंने वहाँ पे अपनाया, ये वाले हाई से अगर यहाँ पे देखें तो ये भी अपने गोल्डन पॉकेट के अराउंड ही है, ठीक है। 3291 चल रहा है। ETH में एक अच्छी चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि जैसे टोटल 3 मार्केट कैप सही जगह लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, ETH भी अपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से तोड़ा है उसने, ठीक है। अब तोड़ा है
वॉल्यूम ग्रीन आई है हल्की फुल्की, उतनी अच्छी नहीं आई है। OI इंक्रीज हो रहा है, RSI वगैरह सब सेटअप सेम लग रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि ये जितना शार्प सेलिंग आई है उतने शार्प एक दो कैंडल ग्रीन में तो बन जाए, वो कैंडल अभी कोई भी नहीं बनी है। अगर वो बनती है तब हम यहाँ पर लॉन्ग साइड में अपने कोई भी पोजीशन बनानी हुई तो बनाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ETH में एक अच्छी चीज़ जो थी वो 3280 के अराउंड मंथली का कॉमन लेवल है, दैट्स वाई ETH यहाँ पर रुका हुआ है इतने देर से, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हो सकती, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं कि ETH कहाँ आएगा क्या नहीं आएगा, वो हमें देखना है। बट अभी ETH के लिए मेन एरिया जो है 3320, 3320 और 3428, इन दो लेवल्स को अगर ETH नहीं करता क्रॉस, देन इट विल कीप रिमेनिंग बेरिश। जब तक इन दोनों को लेवल को क्लियर कर देता है, जैसे 3320 और ये 3420 वाला, ठीक है, 3430 मान लो, ये दो लेवल तुम्हारे ETH को चाहिए क्लोज करने के लिए, बाकी 3580 तुम्हारा लॉन्ग का टारगेट होगा, ठीक। शॉर्ट करना है अगर मार्केट को तो यहाँ पे पहला शॉर्ट बन सकता है, सेकंड शॉर्ट 3420 के अराउंड बन सकता है, एंड ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर नीचे आ सकते हैं, ठीक है। बट इतना नीचे मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता 2800-2700 ETH आएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर यू ऑल। बट एक चीज़ मुझे ETH में इंपॉर्टेंट दिख रही है, वो ये ट्रेंड लाइन है जो कि अच्छा सपोर्ट देती आई है, अभी भी दे रही है, मतलब काफ़ी दिनों से दे रही है, लाइक नवंबर से दे रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें भी एक बाउंस बना है, हो सकता है हम इस ट्रेंड लाइन में एक लिक्विडिटी स्वीप करें, यानी इस तरीके के स्वीप करके फिर हम ऊपर जाएं तो भी अच्छी चीज़ होगी, और ये फाइनल ब्लो हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। जिस तरह की ये शार्प कैंडल बनी है, आपको एक क्लियर कट बताऊं, सेलर्स डोमिनेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रूटल ट्रूथ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सेलर्स डोमिनेंसी दिखाता है, और ऐसा सब में हो रहा है, BTC में कि किसी में देख लो, कोई भी कॉइन उठा के, ठीक। तो अगर हम ये सारी जो भी मैंने आधे घंटे से पिछले बकवास करी उसको समराइज़ करूँ, तो समराइज़ में ये समझ में आता है, सेलर्स आर डोमिनेंट इन द मार्केट, इसको ख़त्म करना है, इस सेलिंग को ख़त्म करना है, तो बायर को भी एक जैसे ये सिंगल रेड कैंडल में डे में एक ऐसे 1-2-3 कैंडल में लाल 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 बना और गिर गई, वैसी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो सिंगल ग्रीन कैंडल हो, लाइक बहुत तेज बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक। वो एक चीज़ होती है जो मिसिंग है इस पूरी मार्केट में, एंड दैट इज़ वाई एवरीवन इज टर्निंग बेरिश, ठीक है। अब देख के भी तुम चार्ट को ऐसे समझ जाओगे कि जब हमने ट्रेंड तोड़ा था हम बुलिश हुए थे यहाँ पे, तो ये देखो ग्रीन कैंडल कितना बनी, फिर रेड कैंडल कम बनी, फिर ग्रीन कैंडल बहुत तगड़ा बनी, फिर रेड कैंडल कम बनी, फिर ग्रीन कैंडल तगड़ा बनी, फिर रेड कैंडल बनी, ठीक, अच्छी बनी, यहाँ से असली सेलिंग आई, हैवी सेलिंग आ गई। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल अच्छी बनी, लेकिन फिर हैवी सेलिंग उससे भी ज़्यादा आ गई, समझ रहे हो। ये डोमिनेंसी दिखाता है कि इस समय मार्केट में डोमिनेंट कौन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको मेरा पर्सपेक्टिव जानने को मिला। मैंने वीडियो के पहले कोई भी तैयारी नहीं करी थी, मैंने चार्ट आपके सामने खोले, चीज़ें देखी और जो समझ में आया वो आपको बता दिया, ठीक। अभी के लिए आपको लिक्विडेशन से एक सिंपल सा अपना POV बताता हूँ। लिक्विडेशन के हिसाब से मुझे लगता है हम बहुत करीब हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन डेल्टा के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन ये 300-400 पॉइंट्स का पूरा BTC का है, ये पूरा डेल्टा, ठीक है, 87K के अराउंड, 88 के अराउंड। सो आई एम नॉट कन्फर्म कि वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक पार्ट ऑफ मी है जो मार्केट के एक्सपीरियंस से जानता है कि हम फ्रंट रनिंग कर सकते हैं, नॉट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दैट। और ये जो काउंटर आसिफ, वो कह रहा है कि यहाँ नहीं आना चाहिए, बट एक पॉइंट ऑफ जो पूरा CT है, कम्युनिटी है, वो कह रही कि यहाँ पे आके एक स्पाइक लेके हम ऊपर जाएंगे। ये ट्रेडिशनल वे है जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आपको शॉर्ट्स देखने हैं या प्रॉफिट टेकिंग जोन देखना है, तो ये आपका पहला प्रॉफिट टेकिंग होगा 95,500 और 96,900, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट टेकिंग, अगर ये भी हमने तोड़ दिए फिर हम आराम से जा रहे हैं 100K के अराउंड, ठीक है, तब आराम से जा रहे हैं, ठीक। सो अभी के लिए नीचे आएंगे तो फिर 90K, 89K और 87K ये लेवल्स देखना, ठीक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि वीडियो लंबा हो गया हो तो, बकवास हो गया हो तो आपने वीडियो बंद कर दिया और 2x में देखा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।